एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर का। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो कह सकते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ही ख़तरनाक टाइप की जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, वो होता है। ब्रेन ट्यूमर से इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है कि जो ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि जो ब्रेन होता है वही हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारी थिंकिंग पावर है, किसी चीज़ को हम मेमोरी में रखते हैं, कोई डिसीज़न हम लेते हैं, हम चल पाते हैं, हम जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ब्रेन इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर ब्रेन में किसी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है तो बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है। अगर बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी तो बॉडी हमारी काम कैसे कर पाएगी, इंसानों का शरीर काम कैसे करेगा। तो अगर ब्रेन में ट्यूमर का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। अब सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी और कोई भी लिविंग बॉडी सेल से ही क्रिएट होती है। और अगर उस सेल्स में जब कोई भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं तो वो सेल्स क्या होती है, अबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। बाई चांस उसमें कोई डैमेज आ जाता है, वो सेल डिवाइड करती जाती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है। उस डिवीजन की वजह से वो जो बैड सेल्स थी, जो डैमेज सेल्स थी, वो अबनॉर्मल बिहेव करेंगी। अगर सेल्स हमारी अबनॉर्मल बिहेव कर रही हैं तो अच्छे से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी ही काम नहीं कर पाएगी। तो जो ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत ही खतरनाक टाइप का डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो सेल्स होती हैं अब नॉर्मल बिहेव करती हैं और कंटिन्यू डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये ब्रेन में नहीं होता है, पहले बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ऐसा होता है। किसी टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें किसी टाइप के म्यूटेशंस आ जाते हैं। जैसे देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर होता है, होता क्या है, ब्रेन ट्यूमर इज़ द ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन द ब्रेन। ब्रेन में सेल्स का ग्रो होना, कौन सी सेल्स का, जो अबनॉर्मल बिहेव करती हैं उन सेल्स का ग्रो होना ब्रेन के अंदर और नियर इट या उसके आसपास। ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स ब्रेन में ग्रो रही हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी पार्ट में भी जो ट्यूमर है वो हो सकता है, पर वो जो सेल्स हैं डिवाइड हुई है वो धीरे धीरे जाके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है। बॉडी के और पार्ट्स में भी होता है जिसको हम कैंसर बोलते हैं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में होता है, पर अफेक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर, तब हमारी बॉडी बैलेंसिंग होना बंद हो जाती है। अब जो कैंसरस सेल्स होती हैं, यानी कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है दो टाइप का होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है नॉन कैंसरस, एक होती है कैंसरस। अब जो नॉन कैंसरस सेल्स होती हैं उनको हम बेनिंग ब्रेन ट्यूमर भी बोलते हैं। जो बेनिंग ब्रेन ट्यूमर है ये हमारी बॉडी में बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करता है, यानी कि इसका हमें पता नहीं लगता कि किसी टाइप का कैंसर बॉडी में है, क्योंकि ये बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करता है और लास्ट स्टेज पे जाके किसी को भी पता चलता है कि उसको कैंसर है या उसको ब्रेन ट्यूमर है। सेकंड है कैंसरस, यानी कि मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। इसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही क्विक ग्रो कर जाती हैं, एकदम से ही इंसान को बोल सकते हैं कि उसकी जो स्टेजेस है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करें कि ऐसा क्या होता है, उसमें उसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, तो सिम्टम्स में सबसे पहले हेडेक, यानी कि बहुत बुरे तरीके से सिर दर्द रहता है, कंटिन्यूस हेडेक रहता है। वोमिटिंग्स, उल्टी आने जैसा या लगातार उल्टी आती रहती है। ट्रबल विद बैलेंसिंग, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। किसी दूसरे इंसान का उसको सहारा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन ही तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन में किसी टाइप की प्रॉब्लम आई तो पूरी बॉडी को बैलेंस कौन करेगा। तो यही वजह है कि उसको बैलेंसिंग करने में ट्रबलिंग होती है। स्पीच प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मेंटेन करने का, आपका बोलना, आपका सुनना, खाना पीना, चलना, सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर है सीइंग डबल, ज़रूरी नहीं है कि उसको डबल ही दिखे, जो दिख रहा है वो धुंधला भी दिख सकता है, दिख रहा है वो डबल भी दिख सकता है, यानी कि उसको देखने में प्रॉब्लम, प्रॉपर वो देख ही नहीं सकता कि सामने क्या है, किस तरीके की क्या इमेज है, कोई चीज़ है, कोई इंसान है, ज़्यादा दूर ज़्यादा पास, उस तरीके की उसको देखने में प्रॉब्लम आती है। अगर कॉजेज़ की बात की जाए कि ये ब्रेन ट्यूमर है, होता क्यों है, क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, माता पिता से उनके बच्चों में उनके कैरेक्टरिस्टिक लेके
उनके हैबिटेट लेके आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो वो जो डीएनए होता है उसमें उसमें भी क्या होती है, सेल्स होती हैं बहुत सारी, और वो सेल्स क्या करती हैं, म्यूटेशन कर जाती हैं। यानी म्यूटेशन का मतलब होता है उनमें सडन चेंज आ जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ एकदम से अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाए, एकदम से उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए, वो होती है म्यूटेशंस। डीएनए म्यूटेशंस, डीएनए म्यूटेट कर जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि कोरोना वायरस में क्या हुआ कि वैक्सीन ढंग से बन ही नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जब भी वैक्सीन बनाई तो कोरोना जो वायरस होता है वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को म्यूटेट कर लिया। म्यूटेशन करने से उनके सिम्टम्स भी लगातार चेंज होते जा रहे थे। तो ऐसे ही जो डीएनए है उसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, म्यूटेशंस करती जाती हैं। और वो उस म्यूटेशन का रीज़न क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसी जगह पे काम करते हैं, ऐसी जगह पे, ऐसे एरियाज़ के अंदर वो रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशंस आती हैं। रेडिएशंस कौन सी होती हैं? यूवी रेडिएशंस, या फिर कह सकते हैं कि जो एक्स रे रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेज होती हैं, वो क्या करती हैं, बॉडी को डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं। हिट करने से जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने के बाद उनका जो बिहेवियर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो भी अबनॉर्मल हो जाता है। बहुत सारी सेल्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है और अबनॉर्मल बिहेव करने लगती हैं। यही वजह है कि उसको ब्रेन ट्यूमर होता है। यानी कि चीज़ें बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती हैं, पर धीरे धीरे वो ब्रेन तक पहुंच सकती हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन या एक कोशिश बोल सकते हैं मानी जाती है, तो वो ट्रीटमेंट सर्जिकल मेथड का ही ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसको हम क्रेनीटोमी बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो ये था हमारा ब्रेन ट्यूमर का छोटा सा टॉपिक कि कैसे जो सेल्स होती है अब नॉर्मल बिहेव करती हैं। ऐसा हो क्या जाता है कि इतने सारे सिम्टम्स क्रिएट कर देती हैं, बॉडी में बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ जाती है, स्पीच प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि पूरी ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है, और जब सेल्स अब नॉर्मल बिहेव करेंगी तो बॉडी कैसे ठीक रह पाएगी।